तो कर्क लगन के लिए हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में और तीसरे भाव के लिए इस वीडियो में बात करेंगे। तीसरे भाव में जहां पर अब चंद्रमा कन्या राशि में स्थित होंगे, यहां वो लग्नेश होकर थर्ड हाउस में आ गए तो ये आपको काफ़ी एक्टिव बनाएगा। लेकिन क्योंकि ड्यूअल साइन में है, ड्यूअल साइन में होने से आपका हार्डवर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे ड्यूअल साइन होने की वजह से। मल्टीटास्किंग होने की वजह से आपका जो एफर्ट है वो सही जगह पर नहीं लग पाएगा एक साथ, या आपका जो एनर्जी है वो इधर उधर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस वजह से आपको कुछ समस्याएं होंगी। ये चंद्रमा आपको काफ़ी सारे भ्रमण भी करवाएगा, इवन लंबी दूरी की यात्रा भी, या इवन विदेश यात्रा तक भी दे सकता है। ऐसा जो जातक होगा उसके इंटरेस्ट बहुत वाइड हो सकते हैं, बहुत ही अलग अलग प्रकार की उसकी चॉइसेस हो सकती हैं। ऐसा जातक वास्तव में जीवन में बहुत कुछ करने में भी सक्षम होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ भी आ जाती हैं जब भी आप अपने करियर के बारे में विचार करते हैं या अन्य कोई भी काम करने के बारे में विचार करते हैं। यहाँ पे अब अगर चंद्रमा पर कोई भी इस प्रकार का इफेक्ट है, जैसे मंगल का इफेक्ट है, सूर्य का इफेक्ट है, तो ये चंद्रमा में फिर आप बहुत ज़्यादा जीवन में रिस्क भी ले सकते हैं या कुछ ऐसे कार्य भी कर सकते हैं जहाँ पर आपको अपना साहस दिखाना है, जहाँ पर आपको अपना एफर्ट करना है फुली। देखिए, चंद्रमा की ये प्लेसमेंट आपको काफ़ी जिज्ञासु भी बनाएगी, लेकिन ये रिश्तों के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट देगा। इवन भाई बहनों, रिलेटिव्स के साथ या पड़ोसियों के साथ भी काफ़ी बेहतर रिश्ते देखने को मिल सकते हैं। आपको सबसे ज़्यादा ये चंद्रमा की प्लेसमेंट की वजह से प्रॉब्लम तभी हो सकती है जब यहाँ चंद्रमा या तो राहु केतु से प्रभावित होगा या शनि से प्रभावित होगा। थर्ड हाउस का चंद्रमा है तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बेटर होगा, आपकी इमेजिनेशन और आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बेटर होगी। अब यहाँ पे जो डिस्पोजिटर हैं वो बुध हैं, और बुध के डिस्पोजिटर होने से आपको देखना पड़ेगा कि बुध आपके चार्ट में वास्तव में कितनी अच्छी स्थिति में बैठे हैं और क्या वास्तव में उनका थर्ड हाउस से कोई संबंध है या नहीं। देखिए, अगर बुध का संबंध थर्ड हाउस से बन रहा है आपके चार्ट में, तो ये आपके टैलेंट को और भी ज़्यादा बढ़ाने वाला होगा। यहाँ पे लेकिन आपको दूसरे ग्रहों का रोल भी देखना होगा। हो सकता है चंद्रमा के साथ यहाँ कोई अन्य ग्रह बैठा हो, तो जो भी ग्रह यहाँ चंद्रमा के साथ बैठा है वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य है, और आपको उन भावों से जोड़कर भी अब थर्ड हाउस को देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको उन भावों से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने की संभावना रहेगी, या ऐसा हो सकता है कि आप उन भावों से संबंधित कार्यों में काफ़ी एक्टिव रहें। इस प्रकार का चंद्रमा आपको लगातार कुछ न कुछ सोचने या समझने या एनालिसिस करने के लिए प्रेरित करता रहेगा, तो आपका माइंड कभी भी स्टेबल नहीं रह सकता इस प्रकार की स्थिति में। अब अगर चंद्रमा पर मंगल का प्रभाव हुआ, सूर्य का प्रभाव हुआ या राहु केतु का प्रभाव हुआ, तो आपका माइंड और भी ज़्यादा एक्टिव रह सकता है। लेकिन केतु के प्रभाव के होने की वजह से कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा। या फिर अगर मान लो आपको यहाँ किसी अन्य ग्रह का सपोर्ट नहीं दिख रहा चंद्रमा को, और अगर बुध भी अच्छी स्थिति में ना हो, तो ऐसा चंद्रमा लगातार आपको एफर्ट करवाने वाला होता है। और क्योंकि ये लग्नेश होकर थर्ड हाउस में आ गया, थर्ड हाउस में आ गए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सारी यात्राएं करेगा इधर उधर की, और वो उन यात्राओं से काफ़ी सारी सूचनाएं या काफ़ी सारा ज्ञान भी एकत्रित करेगा और उसको दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा जो व्यक्ति होगा दूसरों के साथ व्यवहार करते हुए काफ़ी शालीनता से पेश आएगा। अगर लेकिन सूर्य का प्रभाव है चंद्रमा पर या मंगल का प्रभाव है, तो निश्चित तौर पे जातक एग्रेसिव भी उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पे आपको अब देखना होगा कि जो भी प्लेनेट चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है, मेनली युति के द्वारा, तो युति के द्वारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ता है चंद्रमा पर। और इस स्थिति में फिर आपको देखना होगा कि जो प्लेनेट यहाँ चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है वो आपकी चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य है, तो आपको उन भाव से भी ये कनेक्शन जोड़ के देखना पड़ेगा। तो उन भाव से रिलेटेड जो एनर्जी है वो यहाँ डिपॉजिट हो रही है आपके थर्ड हाउस में, और उसका प्रभाव चंद्रमा पर काफ़ी स्ट्रांगली पड़ रहा है। तो एक तो जो ग्रह है वो अपनी क्वालिटीज़ का प्रभाव चंद्रमा पर डालेगा, तो आपके सोचने समझने की प्रवृत्ति, आपके निर्णय लेने की प्रवृत्ति, या जो भी आपका कार्य है उसको कहीं ना कहीं आपकी मेंटलिटी के अकॉर्डिंग वो ग्रह चेंज करने में सक्षम होगा। और अगर वो एक बहुत ही एग्रेसिव ग्रह है, एक बहुत ही फायरी ग्रह है, तो ये रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है। आप अक्सर अपने रिश्तों के प्रति बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी होंगे कभी कभी। लेकिन ऐसा चंद्रमा आपको क्योंकि नवम भाव पर दृष्टि डाल रहा है तो काफ़ी भाग्यशाली बनाने का काम करेगा। यहाँ पे चंद्रमा की दृष्टि नवम भाव पे है, तो ये आपके हायर स्टडीज़ के लिए आपको काफ़ी सारी यात्राएं देगा और काफ़ी ज़्यादा ज्ञान भी देगा। देखिए, नॉर्मली हम अगर चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा को हम मेनली जो इमेजिनेशन है या जो क्रिएटिव स्किल्स हैं उनके लिए मानते हैं। और आपका मन वास्तव में क्या सोच रहा है, आपका मन कितना ज़्यादा फास्ट मूविंग है, आपका मन कितना जल्दी एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे फोकस करता है या एक विषय से दूसरे विषय की तरफ आकर्षित होता है। ऐसे में अगर किसी भी ग्रह का यहाँ प्रभाव हुआ, कोई भी ग्रह ऐसा जो काफ़ी फास्ट मूविंग है, तो आपका मन काफ़ी तेज़ी से कार्य करने लगेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको अपने इमोशंस को लेके। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना उतना आसान नहीं होगा, तो आपको ये भी करना पड़ेगा। अब क्योंकि चंद्रमा लग्नेश ही है,
तो लग्नेश होने से थर्ड हाउस का इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा हो सकता है लाइफ में कि आपको बहुत ही स्ट्रगल करने या बहुत ही मेहनत करने के बाद ही जीवन में सफलता मिल रही हो, या आपके लिए कभी कभी हार्डवर्क करना भी उतना आसान नहीं होने वाला। तो ऐसे व्यक्तियों के जो एफर्ट हैं वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस प्रकार की प्लेसमेंट से। इसलिए हमेशा आपको अपने हिसाब से तत्पर होना पड़ेगा किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। ये जरूर है कि थर्ड हाउस का चंद्रमा है तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन भी देता है किसी भी पर्टिकुलर काम को करने को लेकर, और बहुत ही एक अच्छा एक्साइटमेंट भी प्रदान करता है। अब अगर अन्य ग्रहों का सपोर्ट चंद्रमा को रहो तो आप जो भी काम के बारे में विचार करेंगे या जो कुछ भी सोचेंगे उसको करने में सक्षम जरूर ही होंगे। इसके साथ साथ क्योंकि चंद्रमा नवम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो नवम भाव से जुड़े हुए कार्यों में भी कुछ इसी प्रकार की आपकी प्रवृत्ति होगी। लेकिन नवम भाव में बैठे हुए ग्रह को देखिए, नवम भाव में बैठा हुआ जो ग्रह होगा वो चंद्रमा पर अपना प्रभाव अवश्य डालेगा, तो वो चंद्रमा की प्रवृत्ति को यहाँ काफ़ी प्रभावित कर सकेगा और इससे आपकी मानसिकता, आपके सोचने समझने की प्रवृत्ति, आपके कार्य करने की प्रवृत्ति पूर्ण रूप से चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार के प्रभाव आपको दिखेंगे। अब आपको देखना होगा कि वास्तव में आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं। अगर मान लो आपको चंद्रमा की महादशा नहीं भी है इस जीवन काल में, तो ऐसा जरूर हो सकता है कि जो भी ग्रह यहाँ चंद्रमा को स्ट्रांगली प्रभावित कर रहा है या जो भी ग्रह चंद्रमा के साथ बैठा है उस ग्रह की आपको महादशा हो सकती है।